जय हिंद। देखिए, अभी हम जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक अनदर क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सेक्शन बी पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 5 है, 1980 में पूछा गया है कि डिस्कस द नेचर एंड काउजेस ऑफ रीजनलिज्म। ठीक है, एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर नेशनल हार्मनी एंड यूनिटी। इस क्वेश्चन का जो केंद्र बिंदु है ना, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा आंसर हमारा रिवॉल्व करेगा, नाचेगा, वह है रीजनलिज्म। ठीक है, रीजनलिज्म मतलब रीजन होता है क्षेत्र, और इज्म लगा दिया हो तो क्षेत्रवाद कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमें डिस्कस करने के लिए कह रहा है। देखो, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, तो बेटर होगा कि क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन को ना पहले तोड़ दें। ठीक है, क्वेश्चन को जैसे अब है रोटी मिलता है तो एक रोटी तो आप ऐसे तो हवक के खाओगे नहीं। We generally do not eat one single roti as a whole. We first break it into small pieces and then gradually take one piece at a time, eat it. After chewing many times, at least 32 times, we chew a piece of one roti, one bread, and after that we get it into the mouth. So regionalism है, क्षेत्रवाद। इस क्वेश्चन को समझने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि इस क्वेश्चन को जनरली तो दो भाग में बांटा जा सकता है। पहला इसमें जो है नेचर एंड कॉजेज लिख देंगे और दूसरा इसमें इसका इम्प्लीकेशन लिख देंगे। लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि इसको तीन भाग में बांटिए। सबसे पहले चरित्र दीजिए कि रीजनलिज्म का चरित्र क्या होता है, और उसके बाद इसके कारक, आखिर किन किन कारणों की वजह से क्षेत्रवाद की उन्माद। कई बार देखोगे, आप लोग देखते होंगे किस प्रकार से क्षेत्रवाद जो है पूरे भारत की जो है समरसता, सामाजिक एकता, कह सकते हो कि प्रगति और उन्नति में बाधक पहुंचाता है। तो सबसे पहले आप देखो ना, एक प्रकार से तो आप देखो कि जैसे जम्मू कश्मीर का इशू हो गया, सेपरेटिज्म मूवमेंट हो गया, अब तो खैर वो शांत हो गया धारा 317 हटने के बाद। नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में, फिर पंजाब हो गया, तो बहुत सारे ऐसे राज्यों में या क्षेत्रवाद की समस्या। और क्षेत्रवाद की समस्या हमेशा सेपरेटिज्म से नहीं होता। कई बार आप देखोगे कि कोई एक क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है सही रूप से, इसको लेकर भी जो है क्षेत्रवादी जो है आंदोलन छिड़ जाते हैं। जैसे झारखंड देखो, पहले बिहार से सटा हुआ था। उत्तराखंड देखो, यूपी का हिस्सा था, लेकिन उस क्षेत्र का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। इसको लेकर जो है वहाँ जो है कह सकते विरोध हुआ कि भाई हमें एक अलग राज्य का दर्जा दो ताकि हमारा सही रूप से विकास हो सके। तो कई बार होता है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, इसके कारण भी क्षेत्रवाद होता है। कई बार जो है फॉरेन जो है इसमें कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट होता है। भारतीय जो है कह सकते हो कि जो शांति और समरसता है उसको बिगाड़ने का जो है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, बाद में हम लोग कभी डिटेल में जब आंसर राइटिंग करेंगे तो डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या कारण है। तो चार आप कारण लिख दो। इसके फिर नेचर कैसे होते हैं, कभी वायलेंट इन नेचर होते हैं, कभी शांति पूर्ण जो है इसका प्रदर्शन किया जाता है, कभी उग्र प्रदर्शन होते हैं। अभी देखो मिजोरम में जो प्रदर्शन है पूरा उग्र है। तो किस प्रकार से क्षेत्रवाद जो है का चरित्र और उसके फिर कारक क्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इसके इम्प्लीकेशंस। आखिर इस क्षेत्रवाद का जो है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता कह सकते हो, समरसता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बड़ा मतलब आसान है। मैंने पहले ही बताया ना कि इसे टुकड़ों में तोड़ कर एक गाना है ना कि टुकड़ों में नहीं मुझे जीना है, लेकिन मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को टुकड़ों में ही तोड़ कर आप इसमें जिए तो सारे जो है प्रश्नों का आसानी से उत्तर आप इसका दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही मतलब क्षेत्रवाद। देखो एक टॉपिक है रीजनलिज्म, आप जब सिलेबस देखोगे तो उसमें रीजनलिज्म का जो है ये टॉपिक है इसमें सिलेबस में। तो अगर सिलेबस में है और सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा गया है, इन फ्यूचर इट मे बी रिपीट एज इट इज। और अगर एज इट इज नहीं भी रिपीट होता है फिर भी क्योंकि ये सिलेबस का टॉपिक है तो किसी न किसी फॉर्म में ये दोबारा पूछे जा सकते हैं। और आगे हम लोग जब और देखेंगे तो पूछे भी गए हैं। तो डेट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।